नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है अपनी तैयारी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी छोटे भाइयों का और बहनों का। रिया, दीपक, हिमांशु, सुभाष, मुनाज, अभिषेक, मयंक, सभी का स्वागत है। सभी छोटे भाई आई होप कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम काफ़ी करीब हैं, उनको ध्यान में रख करके आप लोग अपनी पढ़ाई पे पहले से ज़्यादा एफर्ट लगा रहे होंगे और लगाना भी चाहिए आप सभी को, और पूरी ईमानदारी के साथ जो है अपनी पढ़ाई को करना चाहिए इस वक्त। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं आपको जीएस की संपूर्ण तैयारी को आसान करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर व अदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा जो करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी का कोर्स है वो आपकी तैयारी को और आसान करता है। आप उसमें भी जुड़िए और अपनी तैयारी को आसान करिए। मेरे नए अपकमिंग कोर्स जो हैं अनअकैडमी प्रोफाइल में अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर के आप उनको इनरोल करिए। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी को पता है कि एक बैच है अनअकैडमी में, ऑल इंडिया रैंकर बैच, जहां पर अनअकैडमी के सभी टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, जहां पर मैं जितेंद्र कुमार या आपका जीतू भैया इस बैच में पढ़ा रहा हूँ संपूर्ण जीएस। तो आप इस बैच को जरूर इनरोल करें, ठीक है। दूसरी बात जो है, एक फाउंडेशन बैच है फॉर दिल्ली पुलिस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो ये स्पेशली एक बैच लाया गया है जहां पर मैं आपको ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जीएस पढ़ाता हुआ मिलूंगा। तो आप जो है इस बैच को इनरोल कर लीजिएगा। वहीं पर एक बैच है वीर बैच, वीर बैच फॉर जो है आपके 2024 एग्जामिनेशन के लिए लगाया जा रहा है। अनअकैडमी की टीम इन सभी बैचों को लेकर के आई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, ठीक है। तो आप इस वीर बैच में भी आप यहाँ पर देखेंगे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संपूर्ण चीज। तो आप इन बैचों के अलावा सुबह 8 और रात 10 मेरी क्लासों में जो है आना ना भूलें। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अपना नाम जो है मेंशन कर रहा हूँ, और इस तरीके से आपको हर दिन जो है मेरी जो क्लास की टाइमिंग होती है मॉर्निंग में 8 AM व 10 PM, आप इन टाइमिंग पे अनअकैडमी प्लस के सेशन को जरूर देखिएगा। कौन से सेशन देखने हैं? प्लस के सेशन देखने हैं। वह डेली जो है 9 PM पर फ्री स्पेशल क्लास होगा। छोटे भाइयों, आप सबकी परीक्षाएं काफी करीब हैं और उनको ध्यान में रख करके मैं करंट अफेयर के कोर्स जो है आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। करंट अफेयर के भी नए कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, आप उनके साथ भी जुड़िएगा और अपनी तैयारी को आसान करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। इतना स्लो लोग क्यों आ रहे हैं आज? नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने कम क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या नोटिफिकेशन नहीं गया क्लास का? वेरी गुड इवनिंग। और थोड़ा सा मुझे क्लास में जोश कम दिख रहा है, ऐसी क्या वजह है? सर ऑफलाइन क्लास नेक्स्ट संडे को होगी। हाँ, मे बी नेक्स्ट संडे को आपका 3 PM का टाइम होगा और ऑफलाइन क्लास होगी 3 बजे। सर पहले आ गए हैं सब। अच्छा, आज पहले मैं पहले आ गया क्या? 2-4 मिनट पहले? अच्छा, मैं हमेशा लेट आता हूँ, आज पहले आ गया। इस बात को मैं समझ रहा हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये मेरी प्रोफाइल पिक है, आप सभी लोग जानते हैं, फॉलो करिए मुझे। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। एशिया कप 2023 जो टूर्नामेंट हुआ, इसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? बहुत ही सिंपल सवाल है। विच कंट्री आर होस्ट एशिया कप? मैं पोल करता हूँ, आप लोग राइट आंसर करिएगा। फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किन चीजों पे यहाँ पर जो है बात हुई है। अब एशिया कप का फाइनल भी हो चुका है। आप बताइए फाइनल में जो है विनर टीम कौन सी हुई है और किस टीम को हरा करके जो है विनर बनी है? कमेंट बॉक्स में आंसर आप सबके आने चाहिए। तो एक सिंपल सा सवाल है, राइट आंसर करिएगा। एशिया कप 2023 टूर्नामेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया विनर हुई है। किसे हरा करके विनर हुई है? तो आप बोलना कि इंडिया ने जो है श्रीलंका टीम को बहुत ही बुरी तरीके से हराया है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। तो श्रीलंका टीम जो है यहाँ पर हारी है और इंडिया टीम जो है विनर हुई है, ठीक है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो होस्ट किया गया किसने किया है? तो श्रीलंका और पाकिस्तान ने होस्ट किया है। भारत ने पाकिस्तान को भी बहुत ही बुरी तरीके से पटका था, आप सभी लोग जानते हैं। और श्रीलंका को तो 8 विकेटों से मात्र 50 रन ही बना करके हरा दिया है। क्या ऐसा है क्या? तो 50 रन, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है। छोटे भाई एक सवाल है, इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटिंग जयचंद? छोटे भाइयों, आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा। जब भारत में मोहम्मद गौरी आता है, आक्रमण करता है, उस समय यहाँ पर राय पिथौरा में शासन होता है पृथ्वीराज तृतीय का। इसको आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, आज क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। नहीं, कोई नहीं भगाएगा सादिया जी, ठीक है। चलिएगा, सर बोल दीजिए मुझे कोई यहाँ से भगाए नहीं। तुमको क्यों भगाएगा कोई? ठीक है, राइट आंसर करिएगा कि कौन सा युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी जो है, राइट आंसर करिएगा, जयचंद को हराया था। मैंने मिडवल हिस्ट्री पढ़ाई, इसलिए मिडवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं। मॉर्निंग में 8 AM पर मिडवल हिस्ट्री अभी जो है 5 दिन पहले खत्म हुई है, तो इसलिए कुछ सवाल मैंने वहां के भी रखे हैं। छोटे भाइयों, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आप सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के सामने जो है कौन होते हैं? पृथ्वीराज थर्ड। ये नाम मैं थर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पृथ्वीराज चौहान का नाम तो पता होता है, इन्हीं को थर्ड के नाम से जानते हैं, इन्हीं को राय पिथौरा बोलते हैं।
इस पहले में जो है पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन तुरंत 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान में पुनः जो है अपनी सेना लेकर के तैयार होकर के आता है। पृथ्वीराज चौहान जो है ये जो है इस युद्ध में बुरी तरीके से हारते हैं और मारे जाते हैं 1192 में। इसके बाद राजा जयचंद, ठीक है, राजा जयचंद की कहानी आप कन्नौज से जो है एक राजा था, वहां पर जो है फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना अटैक करती है और राजा जयचंद को चंदावर के एक मैदान में जो है इटावा के पास हरा करके जो है इस युद्ध का परिणाम जो है साबित करती है और विजयी होती है। ठीक है, यदि हम बात करें आगे अगले सवाल पे चलते हैं कि अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम जो है किसने शुरू की है? बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट आंसर करिएगा। मतलब जैसे आपने मिड डे मील का कॉन्सेप्ट सुना है, मतलब फूड सिक्योरिटी को लेकर के एक महत्वपूर्ण पहल है और ये किस राज्य सरकार ने इस पहल को शुरू किया है? राइट आंसर करिएगा। पढ़ने में मजा आ रहा है? वेरी गुड। तो आप लोग यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा छोटे भाइयों, मजा आ रहा है ना? तो तमिलनाडु, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इतने क्यों क्यों यार भाई? अभी तक तो इस क्लास में कम से कम 500 ऊपर निकल जाते हैं। सर आज आप गोरे क्यों लग रहे हो? ओहो क्या बात है। ठीक है, काले इंसान को आप पता है गोरा कैद करके पता है कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हो कई बार। सर फेयर एंड लवली लगा करके बैठे हो? बिल्कुल नहीं, आज तो मैंने पानी से मुंह भी नहीं धुला, शायद इस वजह से ऐसा लग रहा होगा आपको। सर क्रीम का सर है? नहीं नहीं, क्रीम का सर नहीं है। ठीक है, हम में कहाँ किसी का सर होता है, हम तो बेरंग हैं, हर रंग में हम पता है विलीन हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है छोटे भाइयों कि चीफ मिनिस्टर जो ब्रेकफास्ट स्कीम है, बस हो गया अभी आज को। ठीक है, पानी से सर रंग गहरा होता है, सोचो कितना चमकते हैं आप। ओ हो, चलो हो गया ना, बहुत हो गया ना। छोटी बहनों पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, अन्य चीज़ों पे नहीं। तो छोटे भाइयों आपको तमिलनाडु इसका राइट आंसर याद रखना है। और दूसरी बात जो है, हाँ बिल्कुल गुंजन, हंसना नहीं है। नहीं सर, कोई तो बात है कि आज पता है चेहरे पे मुस्कान है। हो सकता है मे भी कोई बात हो। ठीक है, और तुम्हें ज़्यादा बातें समझ में आ रही हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, इधर आओ। तो ब्रेकफास्ट स्कीम के अलावा जो है फूड सिक्योरिटी को लेकर के यदि आपसे कहा जाए कि भारत के किस राज्य में फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो अभी हाल ही में आया, उस फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में अग्रणी स्थान जो दर्ज किया, पहले नंबर पे तमिलनाडु, फिर केरला, फिर पंजाब जैसे राज्य हैं। सर हाँ, बस बस सही पकड़े हो। और पता है तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई पल नहीं आने वाले, भाभी जी आ रही हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं हो रही है? सर के दिल में है, कोई भी मेरे दिल में नहीं है ना, कोई पता है। इस प्रकार के कमेंट आप लोग कर कहाँ से लेते हो? आपको मतलब कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलता है बेवजह कमेंट करने के लिए। हम्म, सर के दिल में तन्हाई है। वेरी गुड, यही बात गहराई है। चलो भाई, तुम लोग आज क्या मूड पे हो? कि कुछ स्पेशल आज क्लास में मूड है क्या? भाभी जी घर पे हैं? नहीं, घर पे आओ, आप कभी आओ। ठीक है, आपको घर खाली मिलेगा। ऊपर से मैं झाड़ू पकड़ा करके आपसे कहूंगा कि जब आए हो छोटे भाई तो कम से कम साफ भी कर दो। चलो। आफ्टर बिकमिंग द मुगल रूलर इन इंडिया, जहीरुद्दीन मोहम्मद adopted द नेम। आप बताइए जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है यह नाम जो है किसने लिया था? टाइटल। अब बकवास नहीं। सर ये गुड़िया कौन है जिसको लेकर के सब बोलते रहते हैं? अरे हर लड़की गुड़िया होती है भाई। है कोई गुड़िया? ठीक है, तो आपको याद रखना छोटे भाइयों, बकवास मत करो। जहीरुद्दीन मोहम्मद अडॉप्टेड, बहुत दिनों के बाद पता है स्पेशल क्लास में आया हूँ, तो सब पता भरे बैठे हैं कि भैया से ये बात कर लूँ, ये बात कर लूँ। कुछ लोग पता है शादी का निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, और कुछ लोग पता है कुछ और कह रहे हैं। बहुत दिनों के बाद स्पेशल क्लास हो रही है, शायद 5-6 दिन के बाद हो रही है। ठीक है, बस बस बस। मेरा आपने मैसेज नहीं सीन किया, मैं जरूर सीन करूंगा आपके मैसेज को, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ये बाबर का जो है ओरिजिनल नाम है, और आप सभी लोग जानते हैं बाबर जो है ये मुगल एम्पायर को फाउंडेड जो है रहा है, बाबर के द्वारा ही मुगल एम्पायर को फाउंडर किया गया था यहाँ पर भारत में। और इसने जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो लोधी वंश था, उसका जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी, मारा गया था।
तो ये आप लोग इसके नाम के बारे में जरूर जानिएगा। इसने कई उपाधियां भी ली हैं, जैसे आपने देखा है कलंदर का टाइटल भी इसने लिया था। इसने जो है अपने आप को जो है एक और टाइटल जो है जिहाद का प्रयोग किया था इसने सबसे पहले भारत के अंदर आकर के, जब राणा सांगा से जो है बैटल ऑफ खानवा की लड़ाई होती है, जिहाद, ठीक है, इसी के द्वारा लाया गया। तोपों का, ठीक है, जो मतलब कि हाँ, रूमानी जो तोपें हैं, रूमी तोप पद्धति का इसने प्रयोग किया था, तुलकमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। मेडिवल हिस्ट्री क्लास के दौरान मैंने ये सारे पॉइंट्स जो है आपको पढ़ाए हुए। बलविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। दीपा बाबू, रितु बहुत बहुत स्वागत है। आज इतना स्लो स्पीड क्यों है लोगों के आने की? एक दिन के लिए डिनर का निमंत्रण स्वीकार करें? नहीं, अभी मैं डिनर किसी के साथ नहीं करूंगा। और आप सब लोग नौकरी हासिल करो, गवर्नमेंट जॉब हासिल करो, दिल्ली में आओ। कितने मेरे स्टूडेंट हैं पता है, अभी वेटिंग में चल रहे हैं, जो पता है एएसओ बन करके हैं कि डिनर उनके साथ करना है। तो आप पता है सिलेक्शन लेकर के आओ, दिल्ली में पोस्टिंग लो, फिर उसके बाद कभी बैठ करके डिनर करेंगे, ठीक है? हाँ पक्का, जब जॉब जॉब लेकर के आओगे मैं सबके साथ डिनर करूंगा, ठीक है? लेकिन उसके समय होना चाहिए ना कि मेरा छोटा भाई या छोटी बहन इतनी तरक्की करके आए हुए हैं। डिनर में क्या है, फिर बातें होंगी कुछ अच्छी, ठीक है? तो हाँ, अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ आप दिल्ली हैं, और अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर भी रहते हैं, लेकिन डिनर नहीं, डिनर तो सिलेक्शन के बाद। हाँ, मिलना है तो कभी आ जाओ आप, ऑफलाइन सेंटर पे जो क्लास होती है उस पर भी आप आ सकते हो, अगले संडे जो क्लास होगी। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ जीतन, चलेगा। तो थ्री माउंटेन रेंजेज डिटरमाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार आर, आप बताइए यहाँ पर राइट आंसर करिए कि भारत और म्यांमार के बीच जो है जो सीमा निर्धारित की गई है वो तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? राइट आंसर करिएगा। मैं इंडिया और म्यांमार बॉर्डर, ठीक है? तो राइट आंसर करिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद जो है सही उत्तर तक पहुंचिएगा। सुरु जी वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर कर रही हो। तान्या, रेशमी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड शादिया, पूजा, बहुत अच्छा कर रही हो। प्रिया तुम भी बहुत ही अच्छी स्पीड से ये लोग आंसर कर रही हैं। नन ऑफ एवर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देखिए गारो खासी जयंती, यदि मैं खासी बोलता हूँ तो ये गारो खासी जयंती कहाँ पर पहाड़ियाँ पड़ती हैं? मेघालय में पड़ती हैं, ठीक है? पटकाई बुम जो है और अराकाम युवा, ये दोनों बिल्कुल सही है कि दोनों उस बॉर्डर में पड़ती हैं। बट यहाँ पर ये इसका ऑप्शन इसके साथ सही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल, ये तो मेघालय में पड़ती है। यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर अकाई माउंटेन, यहाँ पर भी नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो बिल्कुल है ही नहीं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। छोटे भाइयों, अराकाम योमा, पटकाई बुम और नागा हिल्स जो है, ये जो है भारत और इसके बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। सर आपकी बहू की इच्छा है आपके साथ डिनर करने के लिए, अब वो दिल्ली पुलिस में है। जरूर जितेंद्र बाबू, जरूर करेंगे। तब तो बहू की इच्छा है तो किसी दिन मिलता हूँ, मैं पार्टी देता हूँ, ठीक है, अपनी बहू को। चलो, बहू के नाम पे इमोशनल कर दिया लड़के ने। चलो, तो हु इज द फर्स्ट, हाँ, आप सर हो गए भाव बहू के नाम पे। यार मेरा जीवन में यही है कि भाई आप सब लोगों की बढ़िया से जॉब लग जाए, ठीक है, अच्छी सुशील बहुएं आ जाएं, तुम लोगों का ख्याल रखें, तुम्हारे लिए खाना पका करके दें, ठीक है? और गवर्नमेंट जॉब करने वाली बहुएं भी हों, ठीक है, वो भी पता है अपना जॉब के बाद आए आपके साथ बैठ करके प्यारी मधुर बातें करें, हमारे भाई सारे खुश रहें। मैं भी अपने बताए अपने जो उम्र के आखिरी पड़ाव में रहूंगा, ठीक है, उम्र के आखिरी पड़ाव में रहूंगा तो झूला उठाऊंगा, कभी पता है पहुंच गया जितेंद्र के यहाँ, कभी अग्रिमा के यहाँ, कभी सोमनाथ के यहाँ, कभी अनजान के यहाँ, किसी के यहाँ, ठीक है? तो बढ़िया भोजन मिलेगा, जीवन सुकून का रहेगा। अब पढ़ाई पे ध्यान देना, अब कोई भी फालतू की बात नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ पर आओ। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? छोटे भाइयों राइट आंसर करना। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, कई दिनों से स्पेशल क्लास नहीं हुई ना, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि स्पेशल क्लास लग रहा है नहीं होगी, और नोटिफिकेशन भी नहीं लग रहा है आज की क्लास का गया है ना। आप सबके पास नोटिफिकेशन आज की क्लास का आया है? नहीं आया भैया। अच्छा, किसी किसी का आया, किसी किसी नहीं आया। जिन लोगों ने क्लास को नोटिफाई कर लिया हो उनके पास नोटिफिकेशन आया है, नहीं आया ना 10 की?
तस्कील बाबू, ये ऊपर जो लिंक है, मुझे लग रहा है कि आज क्लास में नोटिफिकेशन नहीं गया। अरे इतना कम स्टूडेंट थोड़ी ना आता है, ये भी 200-250 स्टूडेंट पहुंच रहा है। कितना भी मैं स्पेशल क्लास बाद में लूँ, छोटे भाई जो लिंक है ऊपर जो मैंने लगाई हुई है कल की स्पेशल क्लास की, इसको नोटिफाई कर लो। कई बार टेक्निकल ग्लिच हो जाता है तो नहीं आता नोटिफिकेशन। डेली क्लास होगी और इसके बाद 10 बजे वाली भी क्लास आपकी होगी। कल होगी क्वेश्चन, कल से आपकी रेगुलर क्लास होगी। और आज सुबह वाली क्लास जो है स्वास्थ्य सही न होने की वजह से नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपको यार ना, नीरज चोपड़ा ने जो है एक कीर्तिमान हासिल किया है। इन्होंने पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है विनर बने हैं। इसमें प्लस में पढ़ाता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं मॉक होता है। विच मूवी वन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विच मूवी वन द बेस्ट फीचर बेस्ट, यदि आपसे कहा जाए फिल्म अवार्ड, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। आप बताओ कि 69th जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुए उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? सबसे फीचर फिल्म का बताना है, फीचर फिल्म का। गंगूबाई तो बेस्ट फिल्म है, यहाँ पर मेरा सवाल जो है वो फीचर फिल्म से है, तो राइट आंसर करिएगा। तो आप लोग यहाँ पर जो है, यार इसका सही आंसर रुको, हाँ नहीं नहीं, बेस्ट फीचर फिल्म जो है ये रॉकी जो है द नाम्बी इफेक्ट है, और ये जो है बेस्ट फिल्म है ये गंगूबाई है। दो बार क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट फिल्म है और ये जो है बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में जो है इसको अवार्ड दिया गया। फीचर ये राइस जीन जो है, यदि आपसे कहा जाए बैंक इन वर्ल्ड सिचुएटेड, आप बताइए विश्व में जो चावल की जीन बैंक है ये कहाँ पर ओपन है? राइट आंसर करिएगा। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर किया, फिलीपींस में ये जीन बैंक है। यदि आपसे कहा जाए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप बोलना यहीं पर पड़ता है। डन छोटे भाई, चलो नेक्स्ट। B20 को लेकर के यदि आपसे कहा जाए इंडिया समिट जो है ये अभी लेटेस्ट कहाँ पर हुई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे ध्यान से करना। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, अरुण कोई नहीं, रुकने पर ही तो सही होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर जो है कहाँ पर, दिल्ली में है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। फर्स्ट जो है 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर जो है हैज बीन इंस्टॉल, कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? टरबाइन जनरेटर, विंड टरबाइन जनरेटर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? राइट आंसर करिएगा। B20 बिजनेस 20, G20 ग्रुप के बिजनेस 20 करके एक मीटिंग हुई थी। The Indian stock market is down, with the BSE Sensex down 0.4% and the अलेक्सा Nifty स्टॉप। 50 down. नेक्स्ट, इंडिया इज ए सेट ओपन क्लाइमेट चेंज एंड, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए हेल्थ हब इन विच सिटी इन द पार्टनर विद एशियान डेवलपमेंट बैंक, अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब जो है बनाया गया है, किस शहर पे बनाया गया है, वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बनाया गया है? राइट आंसर करिएगा, कहाँ पर बनाया गया है? तो आप बोलना कि देखो, यदि आपसे कहा जाए
क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी जो है वो तमिलनाडु लाया है, और जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र जो है खोले गए हैं, वो कहाँ पर, एडीबी बैंक के पैसे से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे से, कहाँ पर, दिल्ली में ओपन किए गए। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। जी बताइए, कम जी बताइए बताइए। सर आपने कंप्लेंट की, ऊपर किस बात के लिए कंप्लेंट की, बताइए। वो बुक्स के लेकर के, स्टडी बुक्स मटेरियल को लेकर के। ठीक है गुलशन। सर आप जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ का कांटेक्ट नंबर चाहिए। जो मैं ये मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं अन अकेडमी के ही सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम वेज जो है फिक्स फॉर लेबर इन इंडिया। ठीक है, आप लोग राइट आंसर करिए, करंट का सवाल है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि मिनिमम वेज जो है लेबर के लिए भारत में कितना है, मतलब एक व्यक्ति को यदि आप एक दिन भर के कार्य के लिए लाते हैं तो मिनिमम वेज कितना उसको मिलना चाहिए, तो आप बोलना 178 पर डे। लेकिन सर आई वांट टू डिसरिस्पेक्ट यू। कामदी आप किस बात के लिए, आप मतलब कि मुझे ये बताइए कि मैं किस बात पे आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बस परेशान है, किस बात से आप परेशान हैं। नहीं हे भगवान, क्या बात कह रही हो, तुम बात तो सही लिखो। दोनों बड़ी जल्दी पकड़ लेते हो, कितना शांत क्यों लग रहे हो। एक्चुअली में 2 दिन से क्या कहना चाह रही है छुटकी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, दोनों चीजें हैं, कुछ कहता हूँ तुम कहते हो हे भगवान। ठीक है चलो, तो 178 डे जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आओ। यार एक्चुअली मैं गया था जो सालेसर बालाजी के दर्शन करने, और आने जाने में जो गाड़ी चली है उसकी वजह से मेरी बॉडी हिल गई है, तो इस वजह से मेरे दिमाग में और मेरे शरीर में वो थकान का असर है, सही नहीं अभी तक हुआ है। दवा खा रहा हूँ और लेटा रहूँ तो थोड़ा सा सही हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है सही, बस ये है, इसलिए मेरे में इतनी एनर्जी है। अरे बहुत लोग, बहुत बच्चे मिले थे। फेमस जो है हजारा टेम्पल जो है छोटे भाइयों, विजयनगर में था, और ये हजारा टेम्पल को किसने बनवाया था, विजयनगर साम्राज्य में। इनको लग रहा है मैं दुखी दुखी क्यों हूँ, और भी बहुत सी वजह होती हैं दुख की, है दुख कुछ अंदर, क्या बताऊं तुम्हें दुख की बातें छोटे भाई। हो जाएगा योगेश बाबू, सुबह 8 बजे वाली क्लास कल से रेगुलर होंगी आपकी, और मैं कॉमेडी करंट अरेंट की क्लास में दे रहा हूँ आपको, परेशान मत हो। मैं समझ रहा हूँ, उसका मेंस है ना, इस वजह से परेशान है बेचारे। गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान जो है, यदि आपसे कहा जाए गगनयान की रिकवरी को लेकर के जो है ट्रेनिंग प्लान जो है, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान जो है जारी किया है, किसने जारी किया है। तो आप बोल, इसरो और गगनयान मिशन के जो भी पुर्जे आएंगे रिकवरी के लिए, वो नेवी में, इसरो और नेवी ने मिलकर के जो है जारी किया है।
ठीक है। यदि आपसे कहा चितु लुई रिवर जो है ये किस राज्य में फ्लो करती है? करंट में चर्चा में राइट आंसर करना। चिते लुई से मत समझ जाना, तुक्का मत मारना रहे यार। मिजोरम में फ्लो करने वाली एक नदी है चिती लुई रिवर। कहाँ पर फ्लो करती है? तो आप बोलना मिजोरम में। सर आप देहनी पे आपदाओं है ना, और वहाँ एक कांटेक्ट नंबर चाहिए। समझा नहीं? सर मैं नासिक महाराष्ट्र की हूँ, मैं आ नहीं सकती। तुम छोटी बहन अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, शांत रहो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। मेरे पूरे के पूरे जो भी कोर्स हैं उनको आप ध्यान से देखो, सारी चीजें अच्छी होंगी समय के साथ, ठीक है। शांत रहो थोड़ा सा। बोले मुझे आपसे कांटेक्ट नंबर चाहिए, आप किसे कांटेक्ट करते हैं अन अकेडमी की टीम को? आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब शांत हो जाओ, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच राइट, आप बताइए। आर्टिकल 25 जो है वो कौन से जो है यहाँ पर, यदि आपसे कहा जाए चीजों को प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 25 में किस बारे में उपबंध दिया गया है? ये आर्टिकल 19 आप सभी लोग जानते हैं। ये आर्टिकल जो है 29, 30, और ये जो है फोर्स लेबर को जो लेकर के जो आर्टिकल है 23 और 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर के 28 तक आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन रिलीजन, ये बात जो है इसमें कही गई है। निखिल बाबू देखो, आर्टिकल में आपको भी पढ़ाऊंगा पॉलिटी कोर्स में। देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं इनकी संख्या 12 से लेकर के जो है 35 तक आती है। आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 13 जो है ये जुडिशल रिव्यू की बात करता है। लेकिन 14 से 18 जो आर्टिकल हैं ये राइट टू जो है क्या करते हैं छोटे भाई, इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता का अधिकार। 19 से लेकर के 22 तक जो आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। 23 और 24 आर्टिकल जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करते हैं। डन छोटे भाइयों? ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 जो है ये जो है आपके रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। और आर्टिकल 29 और 30 जो है ये आपको बताइए। आर्टिकल 31 आपको बताइए और आर्टिकल 32 भी आपको बताइए। आर्टिकल 31 एबॉलिशन। सर मॉर्निंग वाली क्लास ठीक करा दीजिए, कल से आपकी कीर्तिराज, कल से मॉर्निंग वाली क्लास आपके समय पर होगी। फेस्टिवल ऑफ, यदि आपसे कहा जाए लाइब्रेरी 2023 जो है, यदि आपसे कहा जाए पुस्तकालयों का महोत्सव 2023 जो है ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? पुस्तकालयों का महोत्सव इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे छोटे भाइयों, जब मैं थोड़ा सा एनर्जी में लो हूँ, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप लोग उस चीज को थोड़ा सा समझते क्यों नहीं हो? जब आपको पता है कि 2 दिन से वो आदमी बुखार में पड़ा है, फीवर है, देख रहे हो दवाई, अब क्या तुम्हारे सामने खाऊं? फिर भी पता है तुम लोग, पता नहीं यार, मैं तब भी पढ़ा रहा हूँ, तब भी पढ़ा रहा हूँ, भर भर के दवाएं खा रहा हूँ, पत्ते के पत्ते, सर दर्द कर रहा है। अरे छुट्टी ले लो तो उस बात पे भी तो नाराजगी हो रही है, सुबह वाली क्लास नहीं हुई तो भाई लोग, तुम लोग समझते नहीं हो मेरी अंदर से कितनी उलझन और घबराहट है। इतनी इतनी गोलियां, इतनी भारी भारी गोलियां खा रहा हूँ कि आग जैसा निकल रही है।
तुम लोग सब भी सही समझते हो कि अब आवाज स्लो है, मैं पोलाइटली तरीके से बोल रहा हूँ, किसी तरीके दोनों क्लास 10 बजे वाली भी क्लास है, होगी 10 बजे वाली क्लास कंप्यूटर की होगी, उसको करेंगे। लेकिन आप लोग बताए इतने कमेंट में अननेसेसरी बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए छोटे भाई। मुझे पता है कि मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूँ, आपके करियर के लिए मैं पता है जी जान से मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्वस्थ रहना भी जरूरी है और वो अभी नहीं है। इन विच कॉन्टिनेंट एटलस माउंटेन सिचुएटेड, राइट आंसर करिएगा कि एटलस माउंटेन जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। अब मैं हर बात बताता थोड़ी ना हूँ। पूजा बहन, तबीयत बहुत अंदर से खराब है। सुबह वाली क्लास जो थी ना, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों कांप रहे थे, अब बताओ मैं क्या करता हूँ। और कोई एक इंसान नहीं है मेरे पास कि कोई हाथ पैर कांप रहे हैं तो ये भी पूछते कि भाई गर्म पानी पिला दो, खुद ही गर्म करना पड़ता है। मैं करवा दूंगा, सब कुछ कराऊंगा, तो आपको याद रखना अफ्रीका इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट क्रूज शिप मैन्युफैक्चर्ड, यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर जो है अभी भारत में जो है पहला जो है क्रूज शिप बनाया गया था, और उसका नाम क्या था, और छोटे भाइयों कहाँ से कहाँ तक गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर करिएगा। तो आप बोलना इसका नाम था गंगा विलास, और ये गंगा नदी में जो है और ब्रह्मपुत्र नदी तक बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ तक भेजा गया। वेरी गुड। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है छोटे भाई स्पेशल क्लास जो है कल के लिए भी है, उसकी लिंक को आप नोटिफाई कर लें। वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल जो है छोटे भाई कहाँ पर है, राइट आंसर करिएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है वो कहाँ पर है, राइट आंसर करिएगा। निकिता, शक्ति, अतुल, प्रीति, लकी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर कर रहे हैं। रामायण टेम्पल जो है ये यूपी में नहीं बनाया जा रहा है, देखो बहुत सारे लोग भावुक हो गए, ये जो है बिहार में बनाया जा रहा है। बिहार में कहाँ पर बनाया जा रहा है, कोई भी कमेंट में आंसर देगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण थीम पर आधारित ईस्ट चंपारण में बनाया जा रहा है। ठीक है। गया में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है विष्णुपद टेम्पल, बहुत ही फेमस है छोटे भाई। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जैसे आपसे कहा जाए भारत का भी 3D टेम्पल जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आपसे सवाल भी पूछा जाएगा नए टेम्पल्स में, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो आप आर्ट एंड कल्चर का समझते हैं। जी, अपराजिता सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं, और मैं आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सीईटी के लिए भी आपको पढ़ाऊंगा, और मैथ के लिए आपको रेमो सर जैसे बेहतरीन टीचर मिलते हैं, पवन राव सर, अभिनय सर के रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलते हैं फ्री, और इंग्लिश के लिए रानी मैम, अमन सर के रिकॉर्डेड बैच, और पूजा मैम, और भी अदर टीचर्स हैं जिनके आपको इंग्लिश के लाइव सेशंस मिलते हैं। ठीक है। तो आप 3D टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, तो यहीं पर पड़ता है। नेक्स्ट अगला सवाल। आफ्टर द लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, हु इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू यूएई। ठीक है। अभी आप बताइए कि इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त राज्य जो यूएई है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, की यात्रा करने वाले जो है यदि आपसे कहा जाए प्रधानमंत्री कौन हुए हैं, थोड़ा सा ये दिमाग से टैकल करोगे तो आंसर तक पहुंचोगे, लेकिन तुम लोग दिमाग इतना टैकल, जब मैं कह रहा हूँ कि आप कौन हुए हैं तो इस समय सबसे ज्यादा कौन चर्चा में है, अभी यात्रा किए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन तुम लोग पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस को भी टैकल नहीं करना चाहते हो। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट यूएई, तो ये पहली थी। ठीक है। और आपसे कहा आफ्टर लेट, यदि आपसे कहा दिवंगत प्रधानमंत्री के बाद यूएई की यात्रा किसने की है, पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बोलना इंदिरा के बाद जो नरेंद्र मोदी की।
अगला सवाल छोटे भाइयों, इनमें से कौन सा कंट्री जो है जो साउथ ईस्ट एशिया में जो है लैंड लॉक है? लैंड लॉक का मतलब होता है जिसकी सीमाएं समुद्र से टच नहीं करती हैं। तो ऐसा कौन सा है साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री पड़ता है जो कि लैंड लॉक है? राइट आंसर करिएगा। साउथ ईस्ट एशिया जो है, जैसे मान लो ये इंडिया है, तो ये हो गया साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये जो ईस्ट, और ये जो है साउथ ईस्ट। यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे साउथ ईस्ट। यहाँ पर देश कौन कौन से पड़ते हैं? तो देखो म्यांमार से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया में देश कौन कौन से आते हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड के बाद लाओस, ठीक है, यहाँ पर आपका वियतनाम, इसके बगल में वियतनाम है। लाओस जो है क्या है, ऐसा है कुछ लैंड लॉक है, तो यहाँ पर थाईलैंड और वियतनाम के बीच में है। तो ये जो लाओस है, लाओस की राजधानी क्या है छोटे भाइयों? लाओस की राजधानी क्या है? तो आप बोलना वियंतीना। तो आप बोलना वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। ठीक है, थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक, और म्यांमार की क्या है? नैपिताओ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सर अपारजिता कह रही हैं कि इतने फास्ट तरीके से आंसर ये लोग क्यों कैसे कर रहे हैं? जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको इस सेकंडों में आंसर आते हैं। ठीक है, नॉमेडिक एलिफेंट जो है एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और ये भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित की जाती है? राइट आंसर करना। नोमैडिक एलिफेंट। कल भी छोटे भाई 9 बजे क्लास होगी, लिंक ऊपर पिन है, कृपया करके लिंक को इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल मतलब का मतलब ये होता है क्लिक करके और उसमें थंब कर देना, नोटिफाई मी कर देना। ऐसे लिख करके वहां पर लिखा होगा कि स्पेशल क्लास की लिंक को जब क्लिक करेंगे तो नोटिफाई मी, उसको दबा लेना होता है कि हाँ सारी स्पेशल क्लासें जो है नोटिफाई कर लिया करें अपकमिंग मेरी। देन छोटे भाइयों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? मंगोलिया। नेक्स्ट अगला सवाल। इजराइल जो है एक महत्वपूर्ण देश है। इजराइल जो है आपने देखा भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, और इजराइल जो देश है ये 1948 में बना, इसके पहले कोई देश नहीं था। ठीक है, इजराइल की सीमाएं जो हैं किन किन देशों से लगती हैं? ध्यान से पढ़िएगा, आंसर करिएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। ठीक है, आप बोलना ये जो है इजराइल की सीमा। इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम। इजराइल के जो है प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन जो है नेतन्याहू। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है छोटे भाई, क्या नाम है? इसाक हेजोग। और यहाँ की संसद को नेसेट, और यहाँ की जो मुद्रा है उसको शेकेल के नाम से जानते हैं। निशा ये सब नहीं आता, इजराइल की मैपिंग कराऊंगा ना, अभी मैपिंग के लेकर के वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स आएगा, उसमें पूरी मैपिंग कराऊंगा। तो एक एक महत्वपूर्ण देशों के आसपास बाउंड्री जो है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, ये सब सारी चीजें मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, इजिप्ट जो है ना, यहाँ पर एक सिनाई प्रायद्वीप पड़ता है, वो इजिप्ट जो है उस वाले पार्ट में टच करता है। वो सिनाई प्रायद्वीप इजिप्ट कहता है मेरा है, इस पे उस पे अतिक्रमण किए है इजराइल। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप वही सिनाई पेनिनसुला। वेरी गुड प्रीति बहन। अच्छा, जब मैं जो चीजें फैक्ट के रूप में बोलता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते होंगे, उनको पता होता है कि ये भैया बोल क्या रहे हैं। कुछ लोग ये हैं उनको समझ में नहीं आता है कि क्या बोल दिया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आता, जिसमें मैं बहुत सारे फैक्ट रिलेट करके बता देता हूँ। लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थकान है शरीर में। जिनको समझ में नहीं आता कि भैया ये क्या रहे हैं, इतनी बातें इसमें आ रहा है समझ। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा अभी शरीर जो है ना, ड्रग स्मगलिंग इन नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की गई कि देखिए हमारे देश में ड्रग स्मगलिंग मतलब कि विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है, वह इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक है। हम्म। तो ड्रग स्मगलिंग को लेकर के जो है कॉन्फ्रेंस की गई रीजनल, की भारत के अंदर कहीं पर ये समस्या न हो। ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर करिए। Which country has recently conducted a referendum of new constitution? ठीक है, आप बताइए किस कंट्री ने जो है अभी नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया है? नए संविधान के लिए। इसके पहले एक देश था जिसका नाम था कजाकिस्तान, उसने भी कराया था। आप बताइए अभी किस देश ने कराया?
इनमें से किस देश ने कराया? रेफरेंडम कराया कि एक नया संविधान होना चाहिए। तो आप बोलना, ये जो है सेंट्रल जो है अफ्रीकन रिपब्लिक, इसने जो है अभी हाल ही में नए संविधान के लिए यहाँ पर लोगों से जनमत कराया है कि भाई ये बताइए कि ये सब चीजें सही हैं, हमें नए संविधान को लाना चाहिए या नहीं। ठीक है। अतिथि, अतिथि, ठीक है, अतिथि, थी नहीं है छोटे भाई, अतिथि। जैसे मान लीजिए कोई अतिथि जो है, ये शब्द जो है मलयालम भाषा में कहा जाता है कि जब कोई माइग्रेटरी वर्कर्स होते हैं, जैसे मैं बिहार से कमाने किसी राज्य में जाऊं तो उस राज्य में एक पोर्टल बनाया गया, ऐसे माइग्रेटरी वर्कर्स जो आते हैं माइग्रेशन करके, उनको काम और रोजगार की सुलभता हो, और इस क्रम में जो है एक राज्य सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। और ये पोर्टल जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? अदिति वर्ग पोर्टल। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर एक शब्द में बताया था, मलयालम भाषा, तो आंसर तक पहुंच गए लोग। ठीक है। तो अदिति जो है ये एक पोर्टल है, अतिथि नहीं, अदिति, सुनना यहाँ पर, अदिति। तो ये जो है लॉन्च किया किसने? केरल राज्य ने लॉन्च किया है कि जो भी माइग्रेटरी वर्कर्स हैं वो आते हैं तो उनके लिए काम और रोजगार की सुलभता हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से जाऊँ, ठीक है, और केरल में, तो मैं उस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, और मेरे हिसाब से जो है कल को पता चल जाएगा कि कल जो है सरकारी बिल्डिंग के लिए आपको वहाँ के ठेके के काम में जाना होगा, तो मैं वर्कर के रूप में वहाँ पर जा करके उचित दशा में कार्य को पा सकूंगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन टाइडल जो है एनर्जी? टाइडल ज्वार और भाटा की प्रक्रिया को आप समझते हैं। जब आपने देखा है कि सूर्य और मतलब कि पृथ्वी के बीच में चांद जब आता है तो वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षणी बल की वजह से, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो है कुछ चीजें वो अपनी तरफ चांद की तरफ, चांद को जैसे ये आ गया सूर्य, और ये मून आ गया, ठीक है, और यहाँ पर अर्थ आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है हर 24 घंटे में ये प्रक्रिया होती है। इस यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, इसका जी अलग है, इसका यहाँ पर इसका भी अपना फोर्स लग रहा है, इसकी ग्रेविटी अपनी अलग है, तो इन दोनों के बीच जब ग्रेविटी का वो होता है तभी तो एक जगह टिके हुए हैं ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, समुद्र का पानी जो है यहाँ पर इसकी दिशा में खींचने लगता है, ठीक है, चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और एक समय बाद वापस आता है। तो जो पानी के आने और पानी के जाने के क्रम की प्रक्रिया को ही ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। छोटे भाइयों, आप सभी लोग जानते होंगे कि कई बार आपने ऐसे आश्चर्यपूर्ण स्थल जो है सुने होंगे भारत में, जहां पर दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए पानी जो है नीचे चला जाता है, लोग फिर टहलने जाते हैं, मंदिर की आराधना करने जाते हैं, फिर ये होता है कि फिर द्वारका जैसी नगरी जो है डूब जाती है। ऐसे आपने यूट्यूब में यूट्यूबर्स के द्वारा जो है वीडियो देखी होगी, लेकिन उसके पीछे वजह जो है, ठीक है, यही जो है ज्वार और भाटा की स्थिति का है। अब आप सवाल यहाँ पर है कि ज्वारी ऊर्जा, जब ज्वार आता है फिर भाटा, ज्वार और भाटा की प्रक्रिया में जब पानी का आगे जाना, पानी का वापस आना, इस प्रक्रिया में जो टेक्नोलॉजी की मदद से जो है एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज्यादा जो है ज्वारी ऊर्जा जो है कहाँ पर उत्पन्न की जाती है? अच्छा, इंडिया और भारत, विवाद चल रहा है इंडिया और भारत को लेकर के, ये वाला विवाद। भारत जो है बहुत ही प्राचीन नाम है और भारतीय संस्कृति का गौरव कराता है, तो मैं तो भारत के लिए वोट करता हूँ। भैया इतना डिटेल्स में समझाने के लिए थैंक्स। अरे भाई ऐसा नहीं, अपना भारत महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कभी मैं भारत और इंडिया को लेकर के आप सुनना चाहते हो मेरे विचार? आप में से कितने लोग जो ऑफलाइन क्लास हुई थी वहां पर पहुंचे थे? आप आए थे? ठीक है। और अगले संडे को भी क्लास होगी तो आपको आना है। आइए, बहुत ही मजा आता है। अग्रवाल के समोसे किसने किसने खाए? Among the following country, which one is the largest producer of saffron in the world? ठीक है, आप बताइए पूरी दुनिया में जो केसर का उत्पादन सर्वाधिक करता है, कौन करता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं, ईरान। और आपको पता है भारत में सर्वाधिक सैफरॉन का उत्पादन कौन करता है? तो आपको बोलना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो सैफरॉन होता है कश्मीर घाटी में, वो कहाँ पर होता है? करेवा नाम की भूमि पाई जाती है, करेवाल। तो करेवा लैंड में जो है इसका उत्पादन जो है ज्यादा होता है। डन छोटे भाई। नेक्स्ट, आसियान समिट जो है 2023, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। आसियान समिट जो है 2023, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, और आसियान का हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में पड़ता है। और अभी हाल ही में जो है आसियान की 49 समिट जो है उसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? राइट आंसर करिएगा, ठीक है। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। छोटे भाइयों देखो, इस ना ये आसियान का मेंबर है, ना ये आसियान का मेंबर है, ना ये आसियान का मेंबर है। एक तो पहली बात यहाँ पर, अब एक करंट का सवाल है लेकिन इसमें सिर्फ लॉजिक पे था कि जिसको साउथ ईस्ट एशिया नहीं पता, जिसको अभी मैंने बताया, वो क्या इसका आंसर कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बढ़िया तरीके से पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। सब लोग गलत कर दिए, बहुत सिंपल सा। हाँ, ईस्ट तिमोर अभी नया मेंबर बना है। तो आसियान जो है, सिर्फ आसियान में एक ही कंट्री आता है, इंडोनेशिया। जिनको साउथ ईस्ट एशिया नहीं पता है तो वो बिल्कुल आंसर गलत करेंगे। आप अपने कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उनको छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तभी आपकी समझ डेवलप होती है। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी विषय में डेवलप होती है तो आप कठिन से कठिन प्रश्न को बड़ी ही आसानी से टैकल कर लेते हैं, ठीक है। आधा अधूरा नॉलेज मत रखिए। इसीलिए सुबह 8 बजे वाली क्लास को जो अनअकैडमी प्लस में चल रही है उसको पढ़िए, और रात में 10 बजे चल रहे कंप्यूटर की क्लास में आइए, ठीक है। 10 बजे वाली कंप्यूटर क्लास में जरूर आइए। आप बताइए यहाँ पर सबसे जो है हैवीस्ट प्लैनेट जो है कौन सा? सबसे भारी ग्रह जो है आप किसे कहते हैं? हैवी, बड़ा, भारी, उसी को कहेंगे, वेट तो नहीं है। हैवीस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का कौन सा है? तो जुपिटर है। वीनस जो है ये आपको पता है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। शुक्र, शुक्र जो है गर्म ग्रह है। और प्लूटो तो ग्रहों के लिस्ट में ही नहीं आता। अब बताइए, कुछ लोगों को ये नहीं समझ है कि भाई हमारे जो है प्लानिटरी सिस्टम में 8 ग्रह हैं, ठीक है। वो लोग पता है प्लूटो को आंसर कर रहे हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। आपका यहाँ पर आओगे, ठीक है, यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और जो प्लूटो था उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन लल्ला लोग हमारे जो हैं छोटे भाई, वो पता है प्लूटो को कर रहे हैं। बताइए ऐसे कैसे होगा? ये क्रम है इनके ग्रहों का। बताइए कब से प्लूटो जो है ग्रहों की उससे बाहर है, लेकिन आंसर तक वो पहुंचा रहे हैं। माउई द्वीप जो है छोटे भाइयों, ये कहाँ पर पड़ता है? अभी रिसेंटली न्यूज में, राइट आंसर करिए। तो माउई आइलैंड जो है ये कहाँ पर पड़ता है? लोकेटेड कहाँ पर है? तो आप बोलना ये माउई आइलैंड जो लोकेटेड है यूएसए में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 15th ब्रिक्स जो है समिट 2023? आप बताइए
15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है किसने किया है? किस देश में जो है ब्रिक्स का आयोजन हुआ है? अब ब्रिक्स में 5 देशों के अलावा कितने नए देश शामिल हुए हैं? 6 नए देश शामिल हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? अर्जेंटीना, कोई नाम बताए कि भाई 6 नए देश अब अगली साल से ब्रिक्स में और शामिल हो जाएंगे? अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मुझे यार इतना ही याद आ रहा है, एक और नाम है, इजिप्ट, एक पता है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिकन कंट्री का नाम है। 6 देश जो है शामिल हुए हैं। हाँ, मिस्र, और एक देश और है, उरुग्वे नहीं है। ये पता है इसमें शामिल हुआ इथोपिया। इथोपिया, शायद मैं सही हूँ, आई थिंक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैंने वैसे। हाँ, ये नए देश जो है शामिल हो रहे हैं। यार तुम्हारे भाई की मेमोरी तगड़ी है, कितना भी बीमार पड़ा रहे, ठीक है, एक बार कोई चीज देख लेता है तो सेट हो जाती है दिमाग में। क्योंकि मैं कैसे अब सेट करता हूँ, जैसे कोई चीज को याद कैसे करता हूँ, मेरे जैसे सब्जेक्टों में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं पता है उनको सेट करता हूँ कि इसकी क्या है, फिर वो पता है मेरे ब्रेन में सेट रहते हैं। और मैं सच बताऊं, मैंने एक बार झटके में देखा है। हाँ, मतलब चीजें अपने आप सेट हो जाती हैं। जैसे झटके में कोई चीज देख लो, वो पढ़ाई लिखाई की और अन्य चीजों पे नहीं, पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य सेक्टर्स पे इतनी समझ नहीं है। हाँ, और मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मतलब कि ये बात इसलिए बताया, जैसे मैंने इसको 2-4 बार पढ़ लिया होता तब तो याद ही हो जाती, लेकिन मैं एक बार ऐसे देखा था तब भी मुझे याद है। नहीं, ऐसा महान वाली बात नहीं है, वो तुमसे ज़्यादा मैं बड़ा हूँ और एक्सपीरियंस हो गया है। अरे नहीं, उस सेक्टर में तो हेमंत बाबू मैं बहुत बहुत ही मतलब कि मेरा डर स्थिति है। मतलब कि ऐसे हो ना, ऐसे देखा था एक क्वेश्चन और ऐसे सेट हो गया। तो साउथ अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स का आयोजन हुआ है। नए सदस्यता को लेकर के 1 जनवरी 2024 से ये नए ब्रिक्स के मेंबर हो जाएंगे। तो अब जो है 6, 5, 11 मेंबर हो जाएंगे। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और 6 देश ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इथोपिया एक अफ्रीकी कंट्री हो जाएगा। नहीं, आप कह सकते हो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया जो है, यदि आपसे कहा जाए समिट 2023 सिचुएटेड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द यूटी? ग्लोबल मैरीटाइम जो शिखर सम्मेलन है कहाँ पर हुआ? राइट आंसर करना। ग्लोबल मैरीटाइम जो है इंडिया समिट जो है वो कहाँ पर हुई है? तो आप बोलना नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री अपग्रेडेड देयर रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिसेंटली? ऐसे शांति से पढ़ने का अपना मजा है। राइट आंसर देना। छोटे भाइयों, भारत ने किस एक देश के साथ अपने संबंधों को अच्छी रणनीतिक साझेदारी के लिए बेहतर किए हैं? कानपुर पढ़ना।
तो छोटे भाई ब्राइट स्टार जो है 2023 एक्सरसाइज जो है, ठीक है, तो ये किसके साथ, तो आप बोलना इजिप्ट, इजिप्ट ने कराई है। और यहाँ पर इंडियन नेवी जो है पार्टिसिपेट की है। छोटे भाइयों, इंडिया और इजिप्ट के बीच कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, पहली बार हुई थी। क्योंकि आपको पता है इजिप्ट के साथ भारत के रिश्ते क्यों इतने अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि इस बार 26 जनवरी की परेड में इजिप्ट को बुलाया गया था। साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज हुई थी, राष्ट्रपति जो है अब्दुल सीसी साहब जो थे वो आए थे। क्यों, वजह ये है कि देखो सबसे पहले गेहूं का उत्पादन जो है यूक्रेन बहुत करता है। युद्ध की स्थिति की वजह से यूक्रेन जो है उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन तो छोड़ो, लोग वहां पर अपने जीवन को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब्दुल फतेह अल सीसी साहब ने ये सोचा कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देशों में भारत भी है, और इजिप्ट जैसी जनसंख्या के लिए वहां पर गेहूं की आवश्यकता है, तो भारत का भी एक मार्केट बनता है। और भारत ने इसके साथ दोस्ताना भरे संबंध रख लिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इजिप्ट की है, आप सभी लोग जानते हैं इजिप्ट की राजधानी कायरो है, क्योंकि स्वेज कनाल से ट्रेड रूट जो है कहीं ना कहीं वो होता है। लगातार चाइना उस ट्रेड रेड सी के आसपास के रीजन में जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा रहा है। इस वजह से जो है भारत ने कहा कि चलो ठीक है, इरिट्रिया वगैरह में तुम काम कर रहे हो, ठीक है, जिबूती वगैरह में तुम काम कर रहे हो चाइना, तो मैं सीधे बड़ा जो बॉस है वहाँ का जो बड़ा देश है इजिप्ट, उस पर जो है मैं अपनी पकड़ बनाता हूँ। ये सारी बातें हैं। और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है उन्हीं सब सिनेरियो की वजह से लोगों के संबंध अच्छे और खराब होते हैं। ठीक है, समझ गए छोटे भाई, तो इजिप्ट की स्थिति है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड ए रोड फ्रॉम ईस्ट, यदि आपसे कहे बंगाल और पेशावर कार्ड सड़क ए आजम। ठीक है छोटे भाइयों, यदि आपसे यहाँ पे सवाल पूछूं सड़क ए आजम नाम का, ठीक है, सड़क का निर्माण कराया गया, ठीक है, आप बताइए कहाँ पर कराया गया सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, आजम की सड़क, राजा ने जो है एक सड़क बनवाई थी और बाद में ही सड़क ए आजम जो है ग्रांड टैंक रोड के नाम से जाना गया, जो कि कोलकाता से पेशावर को जोड़ने का काम करता था, मतलब पूर्वी बंगाल से पेशावर पाकिस्तान जो है, और ये जो है जीटी रोड के नाम से बाद में जाना गया। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप बोलना एक अफगान रूलर हुआ है जिसको सेकेंड अफगान रूलर बोलते हैं, और उसने चौसा और बेलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को हराने के बाद गद्दी हासिल की थी। और शेर पहले फरीद के नाम से फेमस था, फिर जो है बाहर खान लोहानी के यहाँ पे रहता था, बंगाल के गवर्नर के यहाँ, बिहार के गवर्नर के यहाँ, और वहाँ से इसको शेर जो है मारने की वजह से जो है शेर खान का टाइटल मिला था। बाद में जो है एग्जाम में ये सब क्यों नहीं आते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि शेर शाह से जब हुमायूं को मारा था तो किस कलर का कपड़ा पहना था। ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आती है, हुमायूं ने जब इसको मारा तो किस कलर का कपड़ा पहना था। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मजे ले रहे हो तुम, हैं। चौसा और बेलग्राम की लड़ाइयाँ पूछता है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए और महत्वपूर्ण कार्यों को पूछता है, शेरशाह सूरी का निधन कहाँ पे हुआ था इस बारे में भी बात करता है। छोटे भाइयों, अब हमारी प्लस की क्लास का टाइम हो चुका है, आप स्पेशल क्लास को नोटिफाई कर लीजिएगा सभी लोग, और प्लस की क्लास जो है अभी तुरंत है, मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर हम लोग MS वर्ड पढ़ रहे हैं। ये लिंक मैंने ऊपर पिन कर दी है, आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, सभी लोग प्लस की क्लास को ऊपर लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लें। कंप्यूटर जो है महत्वपूर्ण है जीएस के पार्ट में, और मेंस में तो कंप्यूटर की भूमिका निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट ईयर पता है बहुत सारे मेधावी छात्र जो है सिर्फ कंप्यूटर में फेल होने की वजह से अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर पाए थे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई इस बार कंप्यूटर में किसी प्रकार की कमी रह जाए। रेगुलर क्लास होगी, ऊपर लिंक है, ज्वाइन करिएगा।